नमस्कार, मोर माटी मोर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह बड़ी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लंबे समय से इंतजार हो रहा था मंत्रिमंडल विस्तार का, जो अब होने जा रहा है। खबर मिल रही है कि 14 जून या 15 जून वो तारीख होगी जब नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें 2 मंत्रियों को हटाए जाने की भी खबर मानी जा रही है। लता उसेंडी, अमर अग्रवाल की शपथ संभव है। इसके अलावा 2 नाम जो लगातार बंसल न्यूज बता रहा था, गजेंद्र यादव और पुरंदर मिश्रा, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बंसल न्यूज को सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिली है, जहां 4 विधायक जल्द ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 14 या 15 जून वो तारीख हो सकती है। चलिए, इस खबर पर स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, बंसल न्यूज ने 2 नाम तो पहले भी चलाए थे, गजेंद्र यादव और पुरंदर मिश्रा, और आप देखिए लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था। आखिरकार बंसल न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए लगभग 1.5 साल से इंतजार चल रहा था कि कब ये शगुन जो है वो मंत्रियों के पास पहुंचेगा। फिलहाल देखिए बहुत तय हो चुका है, 4 नए मंत्री शपथ ले रहे हैं, नाम बता दिया है। देखिए काफी उत्सुकता भी थी लोगों के पास बातचीत करने के लिए, क्योंकि सबका यही कहना था कि कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली ये मुझे जानकारी जो आ रही है, राज्यपाल 13 तारीख को लौट रहे हैं और 14 या 15 को किसी एक दिन जो है वो शपथ ग्रहण हो सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, काफी दिन से उम्मीद थी कि कब वो घड़ी आएगी, शायद वो घड़ी आ रही है। 4 नए नाम आ रहे हैं। नए नाम तो कहूं तो लता उसेंडी तो खैर तीसरी से 2008 के बीच में रही, वो 2 बार और मंत्री वो रही महिला बाल विकास में। गजेंद्र यादव आरएसएस बैकग्राउंड से, अमर अग्रवाल पुराने वित्त मंत्री के साथ साथ आबकारी मंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा पुरंदर मिश्रा नया नाम, किस तरह से? देखिए, पहले से ये चर्चा चल रही थी, 2 नाम जिनके बारे में आपने बताया है, अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव, इनका नाम पहले से चल रहा था। और हरियाणा फार्मूले के अनुसार प्रदेश में 3 नए मंत्री बन सकते थे। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य वर्ग से किसी मंत्री को लाने की या आदिवासी वर्ग से लाने की बात चल रही थी। लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 4 मंत्री बन सकते हैं, इसका मतलब है किसी एक मंत्री को ड्रॉप किया जाएगा। वैसे जो माना जा रहा है कि सरकार में कम से कम 2 से 3 मंत्रियों का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। विधानसभा के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से जवाब देने चाहिए और उनके विभागों को लेके, उनके विभाग और उसके काम को लेके जिस तरह की जानकारी सामने आती है, तो उससे ऐसा लगता है कि एक किसी मंत्री को ड्रॉप किया जा सकता है। और चूँकि राज्य के उत्तरी हिस्से में मंत्री ज़्यादा हैं, जैसे भूपेश बघेल सरकार के समय दुर्ग संभाग के मंत्रियों का ज़्यादा जोर था, तो अभी इस सरकार में सरगुजा संभाग जो है उसमें सबसे ज़्यादा मंत्री हैं, तो वहाँ से किसी को हल्का किया जा सकता है। और चूँकि बस्तर में से सिर्फ एक ही मंत्री है, तो बस्तर से किसी को वजन दिया जा सकता है। लता उसेंडी के फिलहाल सर बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी है लता उसेंडी। लता उसेंडी के साथ अगर आप जाएं तो केदार कश्यप के अलावा कोई मंत्री नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जरूर बस्तर से है। बस्तर को संतुलित करना जरूरी, क्योंकि सरगुजा अभी तक मैं देखूं तो भार अगर देखें तो सरगुजा के पास ज्यादा है मंत्रियों का। देखिए, अभी आप लगातार देखिए, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह या भाजपा या आरएसएस, सबका फोकस अब अचानक से बस्तर की तरफ बढ़ गया। और बस्तर में सिर्फ एक मंत्री का होना वो भाजपा की जो लाइन है उससे तारतम्य नहीं बिठाता है। ऐसी स्थिति में चूँकि लता उसेंडी ने उड़ीसा में भी भाजपा की जीत में एक बड़ी भूमिका अदा की थी और सह प्रभारी रही और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं और निर्विवादित रही हैं। और इस चलते उनका नाम आ भी सकता है। और प्रदेश में एक ऐसी महिला नेतृत्व की ज़रूरत भी है, मंत्रिमंडल के अंदर एक ऐसी महिला के सदस्य की ज़रूरत भी है जो सरकार, जो अनुभवी भी हो और जिसका उस क्षेत्र में पकड़ भी हो। और चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और भाजपा की जो फोकस है अभी जो बस्तर पे है, तो उसको भी एड्रेस किया जा सके। एक बात जरूर समझना चाहूंगा आपसे, नए लोगों को चार्ज देना। अभी भी फिलहाल मंत्रिमंडल में विजय शर्मा पहली बार विधायक, पहली बार डिप्टी सीएम, ओपी साहब की बात कर लीजिए, आप अरुण साहू जी की बात कर लीजिए, सब लोग पहली बार में। अब अगर पुरंदर मिश्रा भी पहली बार में बन जाते हैं, गजेंद्र जी भी पहली बार में बन जाते हैं, तो संतुलन ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा, क्योंकि सीनियर बनाम जूनियर ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी थी, तो ननकी राम कंवर, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, ये लोग जो थे वो पुराने लोग थे। प्रेम प्रकाश पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, बृजमोहन जी को मंत्री बनाया था, हैवी वेट मंत्री थे। इसके बाद ननकी राम कंवर जी को मंत्री बनाया गया था।
ये सीनियर बनाम जूनियर नहीं होता है, ये तो जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है और जो पार्टी है वो तय करती है कि किसको वजन देना है, कैसे वजन देना है, किसकी क्षमताओं का कहाँ उपयोग करना है। ये पार्टी तय करती है किसकी क्षमता का कहाँ उपयोग। आपने देखा होगा राजेश मूलत जी पहली बार विधायक बने थे और वो 15 साल लगातार मंत्री रहे, और ऐसे कई तमाम लोग थे। केदार कश्यप को देख लें आप, ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं आप जो उस समय पहली बार विधायक बने थे और सीधे मंत्री बने और पावरफुल मंत्री रहे। तो ये इसको सीनियर बनाम जूनियर के बजाय ये देखा जाए कि मुख्यमंत्री कैसे क्षेत्रीय संतुलन, कैसे पार्टी की जो लाइन है, जो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लाइन है, उसको कैसे एड्रेस करते हैं मंत्रिमंडल में लोगों को सहभागिता देकर। तो देखिए काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल पूरा हो जाएगा। जी। वो जो एक सूनापन था, चूंकि देखिए स्कूल शिक्षा जैसा विभाग मुख्यमंत्री के पास, चूंकि कोई मंत्री नहीं, आबकारी विभाग मुख्यमंत्री के पास, तो कुल मिलाकर अब देखिए 4 नए मंत्री आ जाएंगे। निश्चित तौर से वर्क डिवीजन भी होगा, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड मंत्री हैं, विजय शर्मा के पास बहुत विभाग हैं, अरुण साव जी के पास बहुत विभाग हैं, तो कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। इंतजार करना चाहिए 14 या 15 का, जिस दिन खुशखबरी मिलेगी। फिलहाल बंसल न्यूज इस बात की पुष्टि करता है कि जल्द से जल्द 14 या 15 को मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेता हुआ आपको राजभवन में नजर आएगा। बिल्कुल आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण, तमाम बातचीत के लिए।